पहले कंपनीज अपने नेटवर्किंग के लिए फिजिकल राउटर, स्विचेस और फायरवॉल्स का यूज करती थी, जो एक लोकेशन पे स्टोर्ड होते थे, जिसे हम सर्वर रूम या डाटा सेंटर कहते थे। अगर किसी डिवाइस में प्रॉब्लम होती तो मैनुअल मेंटेनेंस करना पड़ता। लेकिन अब क्लाउड नेटवर्किंग में सब कुछ इंटरनेट के थ्रू रिमोटली मैनेज होता है, रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक क्लाउड प्रोवाइडर से सर्विस लेनी है और सब कुछ वर्चुअली मैनेज हो जाता है और आपको सिर्फ उसकी सर्विस का पे करना है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्लाउड नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे काम करती है और आज की दुनिया में ये क्यों इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग एंड व्हाट इज द यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत करेंगे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सो क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए टेक्नोलॉजी दैट अलाउज यूजर टू एक्सेस कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज सर्वर, storage, database, networking, software, analytics, anything over the internet instead of relying on local hardware. It means कि आपके जो पहले जो ये ऐसे हार्डवेयर लगते थे, सर्वर रूम बनता था, इंस्टेड कि आप वो सर्वर रूम बनाएं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर लें, एसी, कूलिंग, पावर, डाटा सेंटर सिक्योरिटी, हार्डवेयर, रैक, एएमसी, मेंटेनेंस, लॉट्स ऑफ थिंग्स वी हैव टू मैनेज। जब हम एक डाटा सेंटर ऑन प्रेमिसेस बनाते हैं, उसकी जगह सारी चीज हम मूव कर सकते हैं क्लाउड पे, जिसपे हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ जो सर्विस हम क्लाउड पे ले रहे हैं सिर्फ उसी का पे करना है और बाकी चीज सब कुछ क्लाउड पे ऑटोमेटिक मैनेज होती है, वो आईएसपी मैनेज करता है। दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। सपोज दैट, मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेना चाहूंगा। जैसे आपने आपकी एक जीमेल आईडी बनती है, आप यूट्यूब यूट्यूब चैनल बनाते हो, आप प्राइम देख रहे हैं या प्राइम अमेजन का आपने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो आप घर में कोई सर्वर नहीं लगा रहे हो। आपने क्या किया, आपने जीमेल पे गए, आपने गूगल पे लॉगिन किया, आपने जीमेल आईडी बनाया, वहां पर आपको एक गूगल स्टोरेज मिलता है, गूगल क्लाउड मिलता है आपको वहां पर, जहां पर आप अपनी सारी जो डाटा है स्टोर कर सकते हो। इसी मेल से आप यूट्यूब पे लॉगिन कर सकते हो, वीडियो देख सकते हो, वीडियो बना सकते हो, चैनल क्रिएट कर सकते हो, वहीं से आप प्राइम में मूवीज देख सकते हो, चीजों को ऑर्डर कर सकते हो। ये सब कहां से हो रहा है, सब क्लाउड बेस्ड है, सब क्लाउड बेस्ड है। सो दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। अब हम बात करते हैं कि की फीचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग की की फीचर क्या है। सबसे पहले बात करेंगे ऑन डिमांड एक्सेस की। ऑन डिमांड एक्सेस का मतलब हो गया कि एक्सेस योर सर्विसेज वेन एवर यू नीड। इसका मतलब यह हुआ कि आप जब चाहें तब यूज करें। ऐसा नहीं है कि आप यूज करें हो चाहे ना करें, आपको वो कुछ ऐसा इंपैक्ट हो रहा है। जब आपको एक्सेस करना है तब आप एक्सेस करें, जब आपको यूज करना है तब आप यूज करें। उसके बाद आती है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि इंक्रीज डिक्रीज द रिसोर्स इजिली एज पर रिक्वायरमेंट। मतलब आप इजिली रिसोर्स को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। आपको कभी आप सर्वर बढ़ाना चाहें सर्वर बढ़ा सकते हैं, आपको लग रहा है मेरे यूसेज कम है आप सर्वर घटा सकते हैं, आपको लग रहा है मेरा फिर से सर्विस बढ़ गई है, यूसेज बढ़ गया, फिर से सर्विस बढ़ा सकते हैं। रैम, हार्ड डिस्क, सर्वर साइज, नेटवर्किंग, राउटर, फर्मवेयर, सिक्योरिटी, कुछ भी आप जब चाहे तब उसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। पे एज यू गो मॉडल मीन्स जितना आप यूज करोगे उतना पे करोगे। सबसे अच्छा एग्जांपल प्राइम, नेटफ्लिक्स सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका। इसका मतलब यह है कि सिर्फ जितना यूज करेंगे उतना ही पैसा देना पड़ेगा। अगर आप ले लेते हो कि मैं आपने ले लिया, सपोज दैट आपने 100 GB का स्पेस लिया हुआ है क्लाउड पे, तो 100 GB तक आपको आपको सपोज दैट आप पे कर रहे हो 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज के पास आप 180 है। आप जब तक 1000 रुपीज में 180 लिया हुआ है, आप जितना यूज करेंगे जब तक 180 यूज खत्म नहीं हो जाता है, आपका 1000 दोबारा आपको चार्ज देने की जरूरत नहीं है। जब ये खत्म हो जाएगा तब आपको दोबारा पे करना है। तो आप जितना यूज करोगे उतना पे करोगे। आप लग रहा है ये कम पड़ रहा है, आप इसको 200 GB कर सकते हो, आप पैसा बढ़ जाएगा आपका। बट क्योंकि आप जितना यूज कर रहे हो उतना पे कर रहे हो, ऐसा नहीं कि आपको पे यूज करो ना करो आपका चार्जेस लगते रहेंगे, ऐसा नहीं है। उसके बाद है ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। मतलब एक्सेस द एप्लीकेशन फ्रॉम अक्रॉस वर्ल्ड एनीवेयर ऑन एनी डिवाइस। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं से भी डाटा और एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस से, मोबाइल से, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, टैब से, कहीं भी बैठ के कभी भी आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, अचानक आपको कोई मेल चेक करनी है, आप फटाक से लॉगिन कर सकते हो और वो मेल चेक कर सकते हो। आपको कोई मीटिंग करनी है जूम पे, आप लॉगिन करो, जूम में यूज कर सकते हो। आपको टीम्स पे कुछ मीटिंग करनी है ऑफिशियल, आप टीम्स पे लॉगिन करो, मीटिंग कर सकते हो। दैट इज ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑटोमेटिक अपडेट्स एंड मेंटेनेंस, नो नीड टू बॉदर अबाउट पैचेज एंड सिक्योरिटी रिस्क। आपको मैनुअली अपडेट या सिक्योरिटी पर ध्यान नहीं रखना पड़ता, आपको सिर्फ उसका ट्रैक कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। अदरवाइज जो क्लाउड आईएसपी है वो ऑटोमेटिक जो भी वर्नरेबिलिटीज होते हैं आपके सॉफ्टवेयर में, आपके वर्जन में, वो पैचेज अपग्रेड करते रहते हैं, सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते रहते हैं, सिक्योरिटी आपकी चेक होती रहती है, आपकी
कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती जिससे आपको सिक्योरिटी ब्रीच होने का कोई खतरा हो। तो ये जो फीचर हैं, दीज आर सम ऑफ फीचर, दीज आर मल्टीपल फीचर्स ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि मैं यहाँ पर कवर नहीं की है या करना मुश्किल है, बट ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ही जेनरिक हैं, बहुत ही बेसिक्स हैं, और हर जगह आपको ये इन्हीं फीचर्स के ऊपर हमें यूज करना पड़ता है। जैसे अगर आप किसी क्लाउड पर जाओगे तो आप देखोगे कि मुझे कौन सी सर्विस चाहिए, क्या उसकी कॉस्ट है, कितनी चाहिए, कौन सा आईएसपी मुझे चूज करना है, कैसे इंटीग्रेशन होगा, सिक्योरिटी कैसी रहेगी, है ना। तो ये सब चीजें होती हैं, तो ये सभी आप इन पे कवर हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब क्या हो गया कि आप इनके कुछ टाइप्स हैं। जैसे IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, उसके बाद आता है PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, फिर आता है SaaS सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसी तरह और भी बहुत से आते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसमें आता है लाइक वर्चुअल सर्वर्स, नेटवर्किंग, स्टोरेज, AWEC2 ग्लोबल कंप्यूटर, गूगल कंप्यूट इंजन। सो कहने का मतलब यह है कि जिसमें आपको एक इंफ्रा दे दिया जाता है। सपोज दैट आपको एक सर्वर दे दिया गया, अब उसमें जो मर्जी आप इंस्टॉल करो, जैसा आप इंस्टॉल करो, आपको एक जो आपने रिक्वायरमेंट मांगी उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक सर्वर काट के आपको एक VM मशीन आपको दे दी जाती है। आपको जो इंस्टॉल करना है, जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, आप कर सकते हो। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, लाइक डाटाबेस फॉर डेवलपमेंट टूल, जिसमें डेवलपमेंट के लिए, डेवलपर्स के लिए कंप्लीट प्लेटफॉर्म होता है, जिसमें डाटाबेस और डेवलपमेंट टूल होते हैं, जैसे गूगल ऐप इंजन, माइक्रोसॉफ्ट अजूर। मतलब आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, आप उस पर कुछ भी डेवलप करें, आप उस पर कुछ भी टेस्टिंग करें, उससे क्लाउड को, ISP को कोई लेन देना नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म दे दिया गया है, वो प्लेटफॉर्म कुछ भी हो सकता है, कोई आप सॉफ्टवेयर, कोई टूल, कोई एनीथिंग यू वांट टू डिप्लॉय। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, लाइक एनी सर्विस विदाउट एनी सर्वर, लाइक डायरेक्ट इंटरनेट पे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं बिना इंस्टॉलेशन के। जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर लिया, जैसे आपने ले लिया ERP, आपने ले लिया SAP, है ना। और भी बहुत से सर्विसेज होती हैं, फाइनेंस की, नेटवर्किंग की, जो कस्टमर सर्विसेज होती हैं, बैंकिंग की, जो कब आदमी क्लाउड पे डाल देता है जनरली ऑर्गेनाइजेशन की, भाई आप वहीं से एक्सेस कर सकते हो। तो ये सब जो होती हैं, ये सब आप गूगल ड्राइव, जूम, ये सब मेरी सर्विसेज हैं। तो मैं ये सर्विस ले रहा हूँ कस्टमर, मैंने कहा भी मुझे एक सर्विस दे दो, जैसे मुझे ये सर्विस है, जैसे जैसे मान लो जूम है, तो जूम आपका टूल नहीं है, ये जूम एक सर्विस है। आपने खाली ले लिया जूम के लिए, आपको सर्विस इंस्टॉल नहीं करना है, या आपने कुछ जीमेल के लिए या गूगल ड्राइव के लिए कुछ ऐसा सर्विस इंस्टॉल नहीं करना है, आपको सर्विस ले रहे हैं आप खाली। जितना जूम आप बोलोगे यूज करोगे, उतना आप उसको पे करोगे। सो दैट इज टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके बाद में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स की। क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स के बारे में, वो क्या होती हैं। जैसे सबसे पहले बात करेंगे हम पब्लिक क्लाउड की, जैसे AWS अजूर क्लाउड, गूगल क्लाउड, ये मेरे पब्लिक क्लाउड हो गए, मतलब सबके लिए यूजेबल है। आपको ये शेयरिंग मोड में है। शेयरिंग मोड का मतलब ये नहीं कि आपका डाटा किसी से शेयर हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि इसमें से कुछ हिस्सा आपको दिया जा रहा है, कुछ हिस्सा किसी और को दिया जा रहा है, कुछ हिस्सा किसी और को दिया जा रहा है, बट आपका जो डोमेन है, आपका जो एरिया, वो सेफ है, वो डेडिकेटेड फॉर यू है। एक होता है प्राइवेट क्लाउड, जो डेडिकेटेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड बनाया जाता है। ठीक है, जैसे हम इसको ये बोल सकते हैं कि लाइक प्राइवेट क्लाउड में बोल सकते हैं, जैसे AWS अजूर, गूगल क्लाउड जैसे थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से सर्विस यूज करता है, अफोर्डेबल होता है और स्केलेबल होता है। ये प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है कि सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, जो कि सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा सिक्योर होता है, डेडिकेटेड होता है, किसी के साथ शेयर नहीं होता, बट एक्सपेंसिव बहुत होता है, क्योंकि आपके लिए डेडिकेटेड एक मतलब आपको असाइन कर दी जाती हैं सर्वर्स और प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद आता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड का मतलब हो जाता है कि पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ताकि सिक्योरिटी और कॉस्ट दोनों मैनेज हो सके। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो आप प्राइवेट रखना चाहते हैं, जो कि बहुत सेंसिटिव है, कॉन्फिडेंशियल है, फाइनेंशियल है। कुछ ऐसी हैं जो आप पब्लिक कर सकते हैं, जिसमें आपकी, इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी बेटर मिल जाएगी, यहाँ पर आपको कॉस्ट अच्छी मिल जाएगी, तो जिससे आप हाइब्रिड क्लाउड यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टी क्लाउड नेटवर्किंग। मल्टी क्लाउड का मतलब हो गया कि जब एक कंपनी मल्टीपल क्लाउड प्रोवाइडर्स को यूज करती है, ताकि किसी एक प्रोवाइडर पे डिपेंडेंसी ना हो, तो दैट इज कॉल्ड मल्टी क्लाउड नेटवर्किंग। मतलब आप AWS भी यूज कर रहे हैं, आप अजूर भी यूज कर रहे हैं, आप गूगल भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अगर आपके यहाँ पर आपने कुछ ऐसा सर्वर ले लिया, उसकी रिडंडेंसी आपने यहाँ बना रखी है, इनकी रिडंडेंसी आपने यहाँ बना रखी है, आपने 2 सर्वर ले लिए, तो अगर ये डाउन भी हो जाता है तो आपको यहाँ से सर्विसेज मिलती रहेगी।
बट आप कुछ सर्विस आप लगते हैं कि मैं इस पर रखूंगा, कुछ सर्विसेज मैं इस पर रखना चाहता हूं ताकि मेरी डिपेंडेंसी ना रहे किसी एक सर्विस प्रोवाइडर पे, तो हम आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन जनरली क्या होता है, क्लाउड पे आपको रिडंडेंसी का आपको टेंशन नहीं होती, आपको सिर्फ आपको अवेलेबिलिटी आप डिसाइड करते हो कि मुझे 100% अवेलेबिलिटी चाहिए, 99.999% अवेलेबिलिटी चाहिए। ये अवेलेबिलिटी पे आपका डिसीजन होता है, अवेलेबिलिटी पे आपका पेमेंट होती है। तो ये सब जो क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल्स है उस पर आप ले सकते हैं। देन वी टॉक अबाउट फ्यूचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो अगर मैं इसके बेनिफिट की हमने हमने जैसे बात की थोड़ी सी फ्यूचर से पहले एक बेनिफिट की अगर मैं बात करूँ तो क्लाउड कंप्यूटिंग में के बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसलिए ये आज की कंपनीज के लिए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर रहे हैं। जैसे स्केलेबिलिटी, जैसे हमने बात की स्केलेबिलिटी की, तो स्केलेबिलिटी में क्या हो गया, जैसे आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली नेटवर्क को एक्सपेंड या रिड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेरा कॉस्ट इफेक्टिवनेस, कॉस्ट इफेक्टिव, जिसमें फिजिकल हार्डवेयर मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, इससे कॉस्ट बचती है, मैन पावर बचती है और इंफ्रा का कॉस्ट भी आपका बचता है, जैसे बिजली का, सिक्योरिटी, कैमराज, कूलिंग, एसी, मल्टीपल थिंग्स को आप से कॉस्ट बचती है और आपको मेंटेनेंस कॉस्ट भी बच जाती है, हार्डवेयर कॉस्ट का मेंटेनेंस कॉस्ट बचती है। ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, जैसे हमने बात की, मतलब आप कहीं से भी अपना नेटवर्क एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी में क्या हो गया कि आपकी क्लाउड प्रोवाइडर लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स देते हैं, इंक्रिप्शन के साथ, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के साथ आपकी जो जो कनेक्शन है वो बिल्कुल सिक्योर होता है। आपका कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आके आपके डोमेन में लॉगिन कर जाएगा, वो आपकी ऑथेंटिकेशन के लिए होता है, 2 फैक्टर 3 फैक्टर 2FA MFA मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन उसमें लगे होते हैं, ऑथेंटिकेशन होता है, इंक्रिप्टेड डाटा आपका यूज होता है। रिलायबिलिटी का मतलब ये होगा कि आपका जो नेटवर्क है वो हमेशा अप रहता है, आपको एक अप टाइम दिया जाता है कि भाई मेरा अप टाइम 99.99% चाहिए, या 100% तो थोड़ा कमिटमेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे आपका फर्मवेयर अपग्रेड करेंगे हो सकता है एक एक का 2 मिनट का 5 मिनट का आपका डाउन टाइम मिले, तो 99.99% 999 ले सकते हो, 99 सर्विस आप ले सकते हो। तो इसमें इस हिसाब से आप जितनी ज़्यादा SLA अप टाइम सिक्योरिटी मांगोगे उस हिसाब से आपकी कॉस्ट उसमें बनती जाएगी। तो इसके बेस पे अगर हम बात करें कि क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्यूचर क्या है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग का फ्यूचर आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, क्योंकि अभी नए ट्रेंड जैसे AI ड्रिवन नेटवर्किंग, 5G टेक्नोलॉजी और एज कंप्यूटिंग आ रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी को और भी पावरफुल बना रहे हैं, जिसमें मल्टी क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, सर्वरलेस कंप्यूटिंग, मतलब बहुत कुछ आने वाला है, जो कि आज कोई भी नहीं चाहता है कि मैं अपने अपने डाटा सेंटर में इतना एक्सपेंस करूं, उतना इन्वेस्ट करूं, और 5 साल के बाद वो जब आउट ऑफ सपोर्ट, आउट ऑफ सेल हो जाए, या टेक्नोलॉजी इतनी स्पीड से ग्रो कर रही है, बदल रही है, तो अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है तो उसके लिए फिर दोबारा मुझे उतना ही इंफ्रा में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं क्लाउड पे चला जाऊं, जो टेक्नोलॉजी आज चल रही है उसको यूज करूं, जैसे जैसे समय जाएगा मैं टेक्नोलॉजी को चेंज भी कर सकता हूँ। सो दैट इज द फ्यूचर ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। और आज की डेट में तो क्लाउड मस्ट है, चाहे वो वायरलेस हो, चाहे वो लैन हो, चाहे वैन हो, और चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे सर्वर एंड हो, चाहे सिक्योरिटी क्यों ना हो। ठीक है, तो आपको क्लाउड में जरूर पढ़ना चाहिए, क्लाउड के बारे में जरूर जानना चाहिए, सर्टिफिकेशंस करनी चाहिए, मार्केट में क्लाउड की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सो आपको जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको मिलती रहे और नोटिफिकेशन आती रहे। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू, टेक केयर।